क्या आपकी किस्मत अचानक बदलते बदलते रुक जाती है? क्या आपको रात में अजीब अजीब सपने आते हैं या हर काम में एक समय के बाद रुकावट आ जाती है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन सच तो ये है कि ये पर्दे के पीछे राहु और शनि का खेल चल रहा होता है। लोग इन दोनों के नाम से थर थर कांपते हैं, लेकिन आज हमारे साथ हैं पंडित अश्विनी वशिष्ठ जी, जो कुरुक्षेत्र के एक बहुत विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये दोनों ग्रह मिलकर हमारी जिंदगी में क्या तबाही लाते हैं और कैसे इनसे डरना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं के एस राणा और आप देख रहे हैं धर्म क्षेत्र मोटिवेशन। और जानेंगे आज पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने शनि और राहु की युति के बारे में बात की थी जी। कि अगली वीडियो में हम शनि और राहु की युति के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें कुछ मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन भी आए हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से भी आम लोगों की जीवन में क्या समस्याएं आती हैं उनसे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न पंडित जी ये है कि शनि और राहु की युति के बुरे प्रभाव माने जाते हैं। जी। इस युति से लोगों के मन में डर और भय बना रहता है। एक आम इंसान कैसे एक आम इंसान कैसे पहचाने कि उसकी जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं वो राहु और शनि का फैलाया हुआ जाल है या धोखा? जी। राणा साहब, जब शनि और राहु की युति कुंडली में होती है, जिन भी व्यक्तियों के है, सबसे पहला संकेत तो ये है कि उनके दिमाग में जो फैसले लेने की क्षमता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। वो समय पे ठीक फैसले नहीं लेते। और कमाल की बात तो ये है कि इस युति वाले जो लोग हैं, अपने फैसले दूसरों के लिए अगर लें तो बहुत अच्छे फल देते हैं, और वही फैसला अपने काम के लिए तो फेल हो जाते हैं। ठीक है। उनके जीवन में बड़ी भ्रम की स्थिति होती है। कई बार आलस के कारण कार्यों में देरी कर देते हैं। आलस में आज का काम कल पे छोड़ देते हैं। अचानक से दुर्घटना होती है, अचानक से नुकसान होता है। उनके नीचे काम करने वाले जैसे लेबर के लोग वगैरह हैं, वो छोड़ देते हैं काम या तंग करने लगते हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाता है, धन का नुकसान हो जाता है। कई बार नेगेटिव आभास होने लगता है उनको। ठीक है। कि किसी ने कोई नज़र कर दी, टोना कर दिया, इसलिए मेरा काम नहीं चल रहा है। ठीक ये है। नेगेटिव ऊर्जाएं आ जाती हैं उसके आसपास। ठीक है। और अचानक से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ख़राब हो जाना, घर में उतार चढ़ाव रहना, संबंधों में वैचारिक मतभेद हो जाना, मित्रों से कई बार मतभेद हो जाना, और कई बार अपनों से अपमान हो जाना। जिनका ये वो लोग बहुत भला करते हैं, वही लोग इनका पीठ पीछे नुकसान करते हैं। तो सबसे बुरी स्थिति शनि राहु की ये होती है कुंडली में कि उनको नेगेटिव रिजल्ट बहुत मिलते हैं। बार बार कार्य बदलना, कई कार्यों के बाद थोड़ी बहुत सफलता मिलना, ये सब युति के बुरे प्रभाव मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा झटका लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, पंडित जी उसका जवाब देंगे। अब पंडित जी, आता है मेरा दूसरा क्वेश्चन। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि राहु एक साथ भारी हो जाते हैं तो उस इंसान के दिमाग और उसके फैसले लेने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है? क्या वो खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने लगता है? राणा साहब, शनि राहु की युति जिस व्यक्ति की कुंडली में होती है, तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को बहुत ही प्रभावशाली, ठीक है। बहुत ही जीवन में चुनौतीपूर्ण और संघर्षरत युति मानते हैं। ठीक है। ऐसे इंसान का, ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत चुनौतियों से परिपूर्ण और संघर्ष करने वाला होता है। ठीक है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं इनके। इस युति को नेगेटिव योग माना जाता है, या यूं कहो इस युति को शापित योग भी कहते हैं। ठीक। शापित का मतलब ये है कि पूर्व जन्म का कोई न कोई श्राप, दोष, पाप इनके जीवन में अभी भी चल रहा है, जिसके कारण पहले भी मैंने बताया है, अपनों से अपमान मिलता है। ठीक है। बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। अपने दिखाए मार्ग पर खुद कामयाब नहीं होते, दूसरों को कामयाब कर देते हैं। ओके। घर में कई बार कोई नेगेटिव ऊर्जा, नज़र, टोना, भूत प्रेत का आभास होने लगता है। ओके। और कई बार ऐसी बुद्धि भ्रमित होती है कि इनको संगति गलत मिल जाती है। ठीक है। जिस वजह से ये गलत कार्यों में नशा करना
या चरित्र खराब करना, जी। अगर ये ऐसे कार्यों में पड़ जाते हैं तो समझो अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। ठीक है। और अगर ये सात्विक रहें, धर्म कर्म करें, पूजा पाठ करें, तो इस युति से निजात मिलती तो है। क्या कोई पहले संकेत मिलता है इसका? पहले संकेत ये है कि जब शनि और राहु की युति में बुरे प्रभाव मिलने लगते हैं तो सबसे पहला संकेत ये होता है, इनकी पैर चक्कर हो जाता है, ये टिक के बैठते नहीं हैं। ठीक। और अगर ये किसी मुद्दे पे टिक के बैठ गए तो ये 4-4 5-5 घंटे एक ही मुद्दे पे डिस्कस करते रहते हैं और उसका हल चाहे कुछ ना निकले बल्कि समय बर्बाद होता है। मतलब वो संकेत है एक, संकेत पहले ये है वो। माने कि ये संकेत है ये कि मेरा संकेत है, हाँ। शनि और राहु खराब हाँ, होने जा रहा है। जी, जी। ये एक संकेत माना जाए। बिल्कुल। ठीक है पंडित और- जी। हाँ बोलो और सर। जैसे और दूसरा संकेत ये है कि इनके घर में अचानक से बीमारियां आने लगती हैं, दवाइयों का आना जाना शुरू हो जाता है। ठीक है। अचानक से इनको नुकसान होता है, कार्यों में नुकसान हो जाता है। इनके नीचे के लोग इनको तंग करने लगते हैं, धोखा देने लगते हैं, ओके। परिवार में तनाव होता है। ओके। तो ये कुछ संकेत हैं। अचानक से ऐसी बीमारियां आती है जो डॉक्टरों के समझ में ना आए, ठीक ऐसी है। बीमारियां आती है। चलते कार्यों में अड़चने, धन का नुकसान हो जाना, अचानक से दुर्घटना हो जाना, टांगों पे चोट लग जाना, भ्रम की स्थिति होना, नेगेटिव सपने आना, ओके। डरावने सपने आना, ये सब संकेत हैं शनि राहु की युति के बुरे प्रभाव के। ठीक। तो पंडित जी मेरा अगला सवाल ये है कि राहु शनि के खराब होने पर लोगों को अजीब से सपने आते हैं। जी लगता है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी यानी भूत आदि है। जी। इसमें कितनी सच्चाई है? ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है? ज्योतिष, जैसे मैंने कहा, ये पाप दोष, श्राप दोष है, हम्म। ये युति को शास्त्र में बोलते हैं। हम्म। तो पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के हम्म। कई बार सपने में ख्याल आने लगते हैं, ठीक उससे है। डर की स्थिति होती है। इस युति में नज़र टोना आदि के कारण या अपने गलत फैसलों के कारण कार्यों में उतार चढ़ाव, नुकसान होता है। घर में जैसे तनाव रहता है, बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है। तो इंसान को ये भ्रम हो जाता है कि किसी ने कुछ तंत्र किया, टोना किया, कोई ओपरा है। ओके। ये एक भ्रम की स्थिति होती है। ओके। तो आप इसको नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, ठीक भ्रम है। की स्थिति कह सकते हो, उनका वहम कह सकते हो। क्योंकि इस युति में इंसान को हर प्रकार के, चाहे धर्म के हो चाहे दूसरे तरीके को, वहम बहुत होते हैं। ऐसे इंसान को हम वहमी कह सकते हैं। ठीक ठीक। तो पंडित जी मेरा अगला सवाल है कि शनि देव बहुत धीरे धीरे न्याय करते हैं जबकि राहु रातों रात अमीर या गरीब बना देता है। जी। इन दोनों की चाल के बीच फंसा इंसान मानसिक तनाव से कैसे बचे? शनि जो है वो धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे काम करने की है। ठीक है। लेकिन जब ऐसा इंसान काम करता है तो चाहे धीरे ही सही पर सॉलिड काम करता है, मजबूत काम करता है। ठीक है। राहु की स्थिति ऐसी है कि वो अचानक से तीव्र गति से काम करता है, क्योंकि वक्री ग्रह है। ठीक है। अचानक से लाभ देना, अचानक से फायदा दे देना, ओके। शॉर्टकट का रास्ता ज़्यादा अपनाते हैं इस युति के लोग। ओके। और इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है ठीक। और चतुर बुद्धि होती है। तो ये चतुर बुद्धि से शॉर्टकट अपना के अपना जल्दी से जल्दी काम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक। अगला सवाल ये है पंडित जी, कहा जाता है कि कलयुग में राहु सबसे ज्यादा एक्टिव है, जैसे जुआ, नशा, सट्टा, यहाँ तक कि सोशल मीडिया का एडिक्शन भी। क्या आज का युवा अनजाने में अपने राहु को खुद खराब कर रहा है? जी, ये सच के है बात कि आज का युवा इन कामों में पड़ के अपने राहु को खुद ही खराब कर रहा है। जैसे मैंने आप पहले बताया कि अगर चरित्र खराब करे या शॉर्टकट रास्ता बनाए तो भी ये स्टार खराब होते हैं। ठीक ठीक। तो ये सट्टा, लॉटरी, इन सब के अंदर वो समय बर्बाद करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये वो मैंने कहा ना, भ्रम की स्थिति होती है। ठीक ऐसे है, लोगों ठीक। की भ्रम की स्थिति है कि मैं सट्टा खेलूंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक। अगर शेयर मार्केट की हम बात करते हैं तो उसमें भी राहु तब साथ देगा जब आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का होगा या बृहस्पति अच्छी स्थिति में होगा, ओके। वरना उसमें भी नुकसान होता है। ओके। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पंडित जी मेरा अब अगला सवाल है कि क्या शनि राहु वाकई में हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं? जी हाँ, जैसे शनि राहु की युति के व्यक्ति जो है जीवन भर संघर्ष करते हैं, बड़े उनके जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि शनि राहु की युति एक शापित योग है। ठीक है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि पूर्व जन्म के कोई न कोई श्राप, पाप, दोष उसके इस जीवन में लगे हुए हैं। ओके। तो
वो इंसान इस जीवन में उन श्रापों पापों को भुगतने के लिए ही जीवन में कार्य करता है। ओके। जैसे वह बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका मेहनत का फल उसको नहीं मिलता है, दूसरों को मिलता है। वो बहुत धन कमाने की कोशिश करता है लेकिन उस धन का सुख और उपयोग वो अधिक नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से वो अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी दवाइयों से बीमारियों से घिरा रहता है। ठीक है। और परिवार में सामंजस्य बनाने की, प्यार बनाने की बहुत कोशिश करता है वो। ओके। भाइयों को, बहनों को, सबको जोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसको परिवार में अपमान का सामना करना पड़ता है और एक दिन वो अकेला महसूस करता है। तो वो इस जीवन में इस युति के कारण अपने श्राप दोष भुगतने के लिए ही आता है। ठीक है। तो पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है कि शनि और राहु के नाम पर बाजार में बहुत डर फैलाया जाता है जी, इसके बारे में क्लियर करें। एक्चुअली क्या डर फैलाना, तो आप व्यापारिक दृष्टि से भी कह सकते हो, कुछ लोग इसका डर ज़्यादा फैला के धन कमाने की इच्छा रखते हैं, परंतु इतना डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप शनि और राहु की उपासना करते हो और धर्म कर्म का कार्य करते हो, इनके दान पुण्य करते हो, तो डरने की ज़रूरत भी नहीं है। विशेष बात मैं आपको राणा जी बताता हूँ, शनि राहु की युति में जिनकी कुंडली में है, ऐसे व्यक्ति राजनीति के जानकार, कूटनीति के जानकार, ठीक है, रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता, किसी विशेष क्षेत्र में खोज करने वाले, जैसे ज्योतिष है, मंत्र तंत्र है या कोई शास्त्र है, उसकी खोजबीन करने वाले, उसको सरल करने वाले, और तकनीकी क्षेत्रों में बड़े चतुर होते हैं। टेक्निकल जितनी भी लाइनें हैं, वो कोई भी लाइन, कोई भी हुनर उसको बहुत आता है और उसमें वो चतुर होते हैं। ठीक है। और इन चीज़ों से वो अपना यश मान बढ़ाते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात भी नहीं है। लेकिन विशेष बात यह है कि अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो इस युति के शुभ फल भी मिलते हैं। बस देखना यह है कि उसकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा की स्थिति कैसी है। ठीक। अब पंडित जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि लोग लाखों के रत्न और पूजा पाठ करवाने को कहते हैं। हमारे दर्शकों को आप कोई ऐसे उपाय बताइए जिन्हें अगर वो करें तो इन दोनों ग्रहों का बुरा प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगे। कोई ऐसे आसान और बिना खर्च के उपाय बताएं जिनमें कम से कम खर्च हो। दर्शकों के लिए 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े, उसके लिए भी उपाय है। जरूरी नहीं है कि लाखों के आप रतन डालो, लाखों के आप पूजा पाठ करवाओ, नहीं भी हो सकता है लोगों के पास। तो पूजा पाठ भक्ति से, सत्य बोलने से कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलो। ठीक। क्योंकि झूठ बोलने से शनि और राहु की युतियाँ ज़्यादा खराब होती हैं, अधिक बुरे फल देती हैं। तो कोशिश करो, बहुत ही गहरी ज़रूरत हो, किसी का नुकसान ना हो, तो आप झूठ बोलो किसी के नुकसान को बचाने के लिए, वरना सत्य पे चलो। ठीक। तो सबसे बड़ा उपाय तो यही है। दूसरा ये है कि हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। ठीक है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन शनि शिला पर सरसों का तेल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। ठीक है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ठीक है। और विशेष तामसिक वस्तुओं से दूर रहें, चरित्र ठीक रखें। ठीक है। ये विशेष है। ठीक है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इससे पूर्व जन्म के श्राप दोष जो इस युति से पता लगते हैं, ठीक है, कि इंसान श्राप लेके आया, पाप करके आया, किसी का दिल दुखा के आया, तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ से इस युति से मुक्ति मिलती है, पूर्व जन्मों के श्रापों दोषों को नष्ट होकर सुख मिलता है। ठीक। पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सरल शब्दों में हमारे व्यूवर्स को समझाया। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और डिस्क्रिप्शन में पंडित जी का नंबर और एड्रेस दोनों दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप पंडित जी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली पंडित जी को दिखा सकते हैं। और अगली वीडियो में हम जानेंगे केतु के बारे में कि केतु आदमी के जिंदगी में क्या उथल पुथल मचाता है और क्या इंसान को देता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।